कौन सी मिक्सिंग होती है भैया? उनमें होती है sp मिक्सिंग। और इस sp मिक्सिंग की वजह से ये जो 2px है ये क्या हो जाती है, इसको नीचे होने के बजाय क्या हो रही है, ये ऊपर जा रही है। सही है भैया? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? जस्ट बिकॉज ऑफ sp मिक्सिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर s और p इतने नज़दीक है। ये जो s और p ऑर्बिटल है, ये जो s और p के ऑर्बिटल है ये बहुत नज़दीक है। ऑक्सीजन वालों में, फ्लोरीन वालों में और नियॉन वालों में ये ऑर्बिटल बहुत दूर थे, क्योंकि वहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद s में और px, py, pz में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी, जिनकी वजह से रिपल्शन हो रही थी और ये ऑर्बिटल दूर जा रहे थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम पढ़ रहे हैं अपनी FSC की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी सीक्वेंस के साथ, बहुत ही अच्छे तरतीब के साथ और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे, आप लोग इनको एंजॉय करते रहे होंगे। और काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स आती जाएं और आप लोग इनको एंजॉय करते रहें। हम आज एक और लेक्चर के साथ मिल रहे हैं एंड दैट इज़ अबाउट अगेन दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत पेचीदा, बहुत लॉन्ग थ्योरी है। इसने बहुत अच्छा काम किया था और इसने बहुत अच्छे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे अंदाज में। तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो स्टे ट्यून विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। लेट्स स्टार्ट with another lecture about the molecular orbital theory, and that is the formation of nitrogen molecule. Formation of nitrogen molecule. आज हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ sp और sp मिक्सिंग। सही है, कुछ मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायग्राम बनाते हुए, कुछ मॉलिक्यूल में sp ओवरलैपिंग नहीं होती। sp ओवरलैपिंग किन में होती थी ये मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज़ sp ओवरलैपिंग, इस पर मैं एक बहुत डिटेल लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह BS लेवल के लिए। sp मिक्सिंग और sp मिक्सिंग जिनमें नहीं होती कौन सी थी? हमने बोला था कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे वाले हैं, बोरोन, कार्बन वगैरह, दे डू नॉट शो, दे शो sp ओवरलैपिंग, and while the oxygen and oxygen upward molecules do not show the sp mixing. ऑक्सीजन वालों में sp मिक्सिंग नहीं होती, जो कि रेगुलर डायग्राम शो करती है दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जबकि हम जब नाइट्रोजन में आते हैं या कार्बन में आते हैं या बोरोन में आते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नॉर्मल डायग्राम से डिविएट करते हैं। उनमें जो सिग्मा वाली होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, ऊपर चली जाती हैं। वाई इट्स सो? क्योंकि ये इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर क्या हो जाती है sp मिक्सिंग। किन में? नाइट्रोजन, कार्बन और बोरोन वालों में होती है sp मिक्सिंग। अब sp मिक्सिंग हमारे बुक में कैसे लिखा हुआ है कि जो 14 या 14 से लेस वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो sp मिक्सिंग वाले हैं, मतलब वो नाइट्रोजन वाले हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि जिनके पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो नाइट्रोजन फॉलो करेंगे, जिनके पास 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऑक्सीजन फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ये वैसे लोगों ने एक FSC लेवल के लिए आसान सा रट्टा बनाया हुआ है, वरना ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आज एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे मॉलिक्यूल दूंगा जिनमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मगर वो नाइट्रोजन की ही डायग्राम को फॉलो करेंगे। सही है भैया?
सो लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। पहले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कार्बन भी करवाता हूँ, बोरोन भी करवाता हूँ, क्योंकि सारे इसी एक डायग्राम से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसा होता है? यहाँ पर नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है? नाइट्रोजन, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर याद हो। सही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ऐसे एक्सप्लेन किया था। चलिए आज पढ़ते हैं क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन होंगी ऑटोमेटिकली हम इसकी, जब आप प्रिंसिपल के मुताबिक और हॉर्नज़ूल और पाली के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 1 1 1। सही है। इससे मुराद है कि नाइट्रोजन एटम कितने बॉन्ड बना सकती हैं? 3 बॉन्ड बना सकती हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए आज देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि नाइट्रोजन एटम कितने बॉन्ड बना सकती हैं। अब मैंने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। आप लोगों ने पहले करना क्या होगा एग्जामिनेशन में, आप लोगों ने पहले लेफ्ट साइड पर ड्रॉ करना होगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने क्या करनी है? ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करने हैं? 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम्स? 3 कॉलम आप लोगों ने बनाने, याद रखिएगा। और इन 3 कॉलम में से जो दरमियान का कॉलम होगा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा, विड्थ फॉर्म में होगा थोड़ा सा। ठीक है जी, और खुला होना चाहिए। और ये वाले जो 2 हैं एटमों वाले, एटॉमिक ऑर्बिटल वाले, ये अगर नेरो भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है? 3 कॉलम बनानी है। और इन 3 कॉलम को क्या करना है आप लोगों ने? इन 2 लाइन से क्या करना है? डॉटेड लाइन से डिवाइड कर देना है। ये मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, हालांकि लोग डायरेक्ट करवाते हैं, मैं इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की एग्जामिनेशन में या कमीशन में नंबर अच्छे आ जाएँ। उन अच्छे नंबर को हासिल करने के लिए आपको पेपर अच्छा सॉल्व करना होगा, ये याद रखिए, ये लाजमी है। सही है। तो आते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहाँ पर भी हम रखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दरमियान में कौन सा रीजन होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का रीजन होगा। कौन से एटम आ रही है? यहाँ से आ रही नाइट्रोजन एटम, एक नाइट्रोजन, यहाँ से आ रही है दूसरी नाइट्रोजन एटम, और ये दोनों नाइट्रोजन मिल रही है, क्या बना रही है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 बना रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है, क्या बना रही है? मॉलिक्यूल बना रही है। कौन सा मॉलिक्यूल? N2 मॉलिक्यूल। चलो देखते हैं N2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है, देखते हैं। शाबाश खानम। ये नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ओके भैया यहाँ तक। और ये क्या है? एनर्जी एक्सेस है। ठीक है जी। अब मैंने 1s से स्टार्ट लिया हुआ है, कुछ बुक्स में आप लोगों को 2s से मिलेगा। सही है, मैंने 1s से स्टार्ट लिया हुआ, मुकम्मल आपको बता रहा हूँ, मुकम्मल। सही है, मगर कुछ बुक्स डायरेक्ट 2s से स्टार्ट करती हैं। हमारे बुक ने भी डायरेक्ट 2s से स्टार्ट किया हुआ है, बुलिस्तान टेक्स्ट बुक ने 2s से स्टार्ट किया हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे 1s से। चलो जी, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में वहाँ पर भी 2, 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1। यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल में इस नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में कितनी आ रही है? 1s में कितनी आ रही है? 2। 2s में कितनी आ रही है? 2। 2px में कितनी आ रही है? 1। 2py में कितनी आ रही है? 1। 2pz में कितनी आ रही है? 1। ये देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार हो गई। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल ने आना है और ओवरलैपिंग करनी है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। LCAO मेथड के जरिए क्या बनाएंगी? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। क्या बनाएंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, ये पॉइंट जरूरी भी है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे उतने मॉलिक्यूलर बनेंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है। एक नाइट्रोजन से 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आ रही है दूसरे नाइट्रोजन से, टोटल मिला के कितनी बनती है? 10। तो 10 क्या बनेगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले जी, यहां से आ गई 1s, यहां से आ गई 1s। 1s s ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नतीजे में हमेशा क्या बनती है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज सिग्मा
सिग्मा व्हाट, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। ठीक है जी। अभी से आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले आ सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। बट नहीं, मैं आप लोगों को एक साथ कराऊंगा पूरे मालिक्यूल का, आसान तरीका है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सही है। पहले ओवरलैपिंग करवाते हैं। यहाँ से क्या आ रही है, 2s आ रही है, यहाँ से भी 2s आ रही है, 2s आ रही है, कौन सी बॉन्ड बना रही है, सिग्मा बॉन्ड, s हमेशा सिग्मा बॉन्ड, तो 2s आ रही है, 2s के साथ क्या बना रही है, सिग्मा बॉन्ड, एंड द सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट, इसे बोलते हैं सिग्मा 2s, और इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। ठीक है जी। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। अब सिग्मा 2s और ये क्या बनी, सिग्मा स्टार 2s। अब बारी है किस चीज़ की, px की, py की pz की, और px की py की pz की। अगर हम इसकी नॉर्मल ऑर्डर को देखें, अगर हम नॉर्मल ओवरलैपिंग को देखें, तो नॉर्मल ओवरलैपिंग हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, नीचे होगा। द सिग्मा molecular orbital mean the bonding sigma molecular orbital must be what, must be lower in energy. But in today's lecture the sigma bonding is what, the sigma molecular orbital is upper in energy। ये क्या बन गई, ये आ गई है सिग्मा, यहाँ से आ गई px 2px, यहाँ से भी आ गई 2px आई, कितनी आ रही, 2 आ रही है। उन्होंने हेड टू हेड मिलकर क्या बनाया, सिग्मा कौन सा 2px, ऊपर क्या बनाया, ये वाला सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। अब लड़के ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कैसे, ये जो 2px है वो ऊपर चला गया और ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रह गया, क्यों? देखिए वो अपनी जगह पर है, वो नॉर्मल है। ये इस 2px ने, सिग्मा 2px ने, स्टार ने नहीं, सिग्मा 2px को क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था इधर, यहाँ पर होना चाहिए था। अगर हम नॉर्मली देखें तो इसको इतना यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ये स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, ये स्टेबल है। और इसको कहाँ होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था नीचे। पाई के मुकाबले में सिग्मा को क्या होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, स्टेबल होना चाहिए था। और है भी ऐसा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी ऐसा है, नॉर्मली भी ऐसा होता है कि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होती हैं। बट आज के लेक्चर में क्या है, आज के लेक्चर में ये है कि आज के लेक्चर में जो सिग्मा 2px है वो स्टेबल होने की बजाय क्या हो गई है, ऊपर चली गई है, अनस्टेबल हो गई है। जो कि हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, हमारी थिंकिंग इसे मानती नहीं है कि कैसे सिग्मा बॉन्ड अनस्टेबल है और पाई बॉन्ड स्टेबल है। ये देखिए पाई बॉन्ड नीचे तो ये स्टेबल है, ये कैसे मुमकिन है? ये यहाँ पर होती है एक मेथड, उसका नाम है sp मिक्सिंग, क्योंकि नाइट्रोजन उन एटमों में से है जिनमें क्या होती है, sp मिक्सिंग। अच्छा, व्हाट इज sp मिक्सिंग? sp मिक्सिंग से मुराद है ये 2s और ये 2px आपस में क्या कर लेती है, आपस में कर लेती है मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से ये 2s थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है। और इसका जो 2px है जो यहाँ पर था वो मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये मज़ीद स्टेबल हुआ और ये मज़ीद अनस्टेबल हुआ, तो इसको थोड़ा सा नीचे जाने चाहिए था और इसको थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग क्या है, ये FSC लेवल की बातें नहीं, आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होती है, sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग को मैं BS लेवल के लिए एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ, सही है भैया। फिलहाल आप लोग जो स्टूडेंट्स
FSC के हैं वो सिर्फ फिलहाल इस पर गुजारा करें कि क्या होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जो नीचे वाले एटम्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, उनमें होती है sp मिक्सिंग। कौन सी मिक्सिंग होती है भैया, उनमें होती है sp मिक्सिंग। और इस sp मिक्सिंग की वजह से ये जो 2px है ये क्या हो जाती है, इसको नीचे होने के बजाय क्या हो रही है, ये ऊपर जा रही है। सही है भैया, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ sp मिक्सिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर s और p इतने नज़दीक है, ये जो s और p ऑर्बिटल है, ये जो s और p के ऑर्बिटल है ये बहुत नज़दीक है। ऑक्सीजन वालों में, फ्लोरीन वालों में और नियॉन वालों में ये ऑर्बिटल बहुत दूर थे, क्योंकि वहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद s में और px, py, pz में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा थी, जिनकी वजह से रिपल्शन हो रही थी और ये ऑर्बिटल दूर जा रहे थे। मगर आज इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से ये ऑर्बिटल थोड़े से नज़दीक है। और यहाँ पर कितना एनर्जी गैप है, हियर द एनर्जी गैप इज़ व्हाट, हियर द एनर्जी गैप इज़ 1195। कितना भैया, 1195 किलो जूल। इस S और इस P वालों में कितना एनर्जी का गैप है, 1195 एनर्जी का गैप है, किलो जूल एनर्जी का गैप है। अब ये जो 1195 किलो जूल एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी का गैप कम गैप है। इस कम गैप की वजह से हो जाती है, इस कम गैप की वजह से हो जाती है sp मिक्सिंग, और sp मिक्सिंग की वजह से ये जो px है, सिग्मा px, इस सिग्मा px क्या हो जाती है, स्टेबल होने की बजाय क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में या नाइट्रोजन से नीचे वाले कार्बन और बोरोन में, नाइट्रोजन हो चाहे C2 हो चाहे B2 हो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, इन सब में ऐसा होता है। ये सारे नाइट्रोजन के फॉलोअर्स हैं, ठीक है जी। N2, C2, B2 और इनके आयनाइज स्पीशीज, N2, C2, B2 और इनके आयनाइज स्पीशीज। और हमारे पास क्या आ रही है, और हमारे पास आ रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारे पास क्या आ रही है, NO। ये तमाम के तमाम क्या फॉलो करती हैं, ये तमाम के तमाम नाइट्रोजन के फॉलोअर्स है, और ये नाइट्रोजन के इस डायग्राम को फॉलो करती हैं, और इसी डायग्राम के मुताबिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट करती है। याद रखिएगा, मैंने लिखे कौन, नाइट्रोजन, आप लोग भी लिख लें, कार्बन 2, बोरोन 2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तमाम स्पीशीज और इनके आयंस, जो भी आयन हो इनका, ये तमाम स्पीशीज और इनके आयंस, ये तमाम स्पीशीज और इनके आयन किसके फॉलोअर हैं, ये नाइट्रोजन डायग्राम को फॉलो करती है। कौन सा डायग्राम को भैया, नाइट्रोजन डायग्राम को। व्हाई दे फॉलो द नाइट्रोजन डायग्राम, बिकॉज दे हैव द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन S एंड P इज वेरी लो। इनके S और P ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, और इस एनर्जी के कम होने, गैप के कम होने की वजह से इनमें हो जाती है sp मिक्सिंग। क्या हो जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन या sp मिक्सिंग। और इस sp मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाती है, 2s हो जाती है स्टेबल, थोड़ी सी नीचे चली जाती है 2s, थोड़ी सी ये वाली थोड़ी सी नीचे चली जाती है, ये वाली ये सिग्मा वाली, स्टार वाली नहीं, सिग्मा वाली थोड़ी सी नीचे चली जाती है, और ये वाली क्या हो जाती है, ये जो px होती है 2px, सिग्मा 2px, ये सिग्मा 2px मिक्सिंग की वजह से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज sp मिक्सिंग, एंड sp मिक्सिंग द व्हाट, द मेक्स द सिग्मा 2px अनस्टेबल। ये सिग्मा 2px को क्या बना देती है, अनस्टेबल बना देती है, ऊपर ले जाती है। क्लियर है भैया, यहाँ तक ओके है। ये किन में होती है sp मिक्सिंग, किन में होता है ये डायग्राम, ये इन स्पीशीज में होता है, N2, C2, B2, CO, NO and their ionized species, क्लियर है। अच्छा, तो 2px आया, 2px साथ मिला, sp ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगी, ऊपर चली गई, और इसका ये यहाँ पे है, सही है। अब कौन आ रही है, 2py 2pz, यहाँ से भी आ रही 2py 2pz, कितनी आ रही, 4 ऑर्बिटल्स, दो एक नाइट्रोजन से, दो दूसरे नाइट्रोजन से, तो कितनी आ रही है, 4। जब ये 4 आती है ओवरलैपिंग के लिए, तो जाहिर सी बात है इन एटॉमिक ऑर्बिटल से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेंगे 4 मॉलिक्यूलर में से 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग। हाँ, यहाँ पर जो S और 2py 2pz मिल रही है अगले 2py 2pz के साथ, और ये जो ओवरलैपिंग कर रही है, जाहिर सी बात है 2py और 2pz का जो ओवरलैपिंग है वो सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों कौन से शेल्स है, 2 शेल्स है, 2px 2py
सॉरी 2py 2pz 2py 2pz, ये दोनों के दोनों किस शेल से हैं? दूसरे शेल से हैं। मतलब इनकी एनर्जी भी सेम है, इनकी नेम्स भी सेम है, इनकी शिफ्ट्स भी सेम है, तो इनका ओवरलैपिंग एक्सटेंट पावर भी क्या होगा? सेम होगा। चाहे वो वाई एक्सिस पर हो चाहे वो जेड एक्सिस पर हो, इनका ओवरलैपिंग मिलने की ताकत सेम होगा, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। चाहे वो जेड एक्सिस पर मिले चाहे वो वाई एक्सिस पर मिले, उनकी मिलने की इस्तात या मिलने की ताकत सेम होगी। इस वजह से ये एक ही लेवल पर स्टेबल होंगे और एक ही लेवल पर क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे। तो ये बन जाएगी साइड वाइज ओवरलैपिंग करें 2py 2pz 2py 2pz साइड वाइज, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनेगा? बनेगा पाई 2py, और यहां से क्या बनेगी? पाई 2pz। तो इनके क्या बनेंगे? जाहिर सी बात है एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग का नाम क्या होगा? पाई स्टार 2py, ये पाई 2py, ये पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या है? पाई 2pz, और ये क्या बनेगी? पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2pz। बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए? 10। कितने एटॉमिक मिली थी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। उनमें से आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। चले देखते हैं क्या वाकई में ऐसा है। बॉन्डिंग वाला एक, ये सिंपल वाले हैं, एक बॉन्डिंग, दूसरा बॉन्डिंग, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 हो गए बॉन्डिंग, तो 5 क्या है? एंटी बॉन्डिंग। ये स्टार वाले 1 2 3 4 5 हो गए एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है भैया? 5 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग। ये हमने बोला हुआ था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग बना देगी। होगी बात क्लियर यहां तक? अब बारी इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और ये भी याद रखिएगा, मैंने ये भी बताया हुआ था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रही है? 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन आ रही है। दोनों नाइट्रोजन एटमों से 14 इलेक्ट्रॉन आ रही है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी कितने होंगे? 14 ही होंगे। 14 ही होंगे। चले जी, अब इनकी फिलिंग कैसी? इनकी फिलिंग पर अप्लाई करेंगे आबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पाली उसूल। 1 2, पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, 3 4, फिर ऊपर वाला 5 6 7 8। आगे भैया 8 पूरे हो गए। अब यहां पर ये चूंकि डिजनरेट है, दोनों की एनर्जी सेम है, ये 2py 2pz इनकी एनर्जी सेम है, तो इनमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मगर किसके उसूल के मुताबिक? हंड्स रूल। क्योंकि डिजनरेट ऑर्बिटल पर कौन सा उसूल अप्लाई होता है? हंड्स रूल। तो क्या हो जाएगा? 8 9 10 11 12 13 14। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आगे 14 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे यहां पर यह बताएं, क्या ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, आया ये मॉलिक्यूल बन भी सकती है या नहीं बन सकती? तो बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे, आया ये मॉलिक्यूल बन भी सकती है या नहीं बन सकती। अगर बन सकती है तो पैरामैग्नेटिक होगी या डायामैग्नेटिक होगी? पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रही है? आप लोगों को कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रही है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रही है? नहीं आ रही है। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो और तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, such molecules are called diamagnetic. Such molecules are called what? Such molecules are called diamagnetic. इस तरह के molecules को भैया हम क्या बोलते हैं? Diamagnetic molecules बोलते हैं। और अगर इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होती तो फिर हम उन्हें बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते। अगर इनमें क्या होती? अनपेड इलेक्ट्रॉन होती तो वी कॉल इट एज अ व्हाट? एज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। बट
अभी देखते हैं कि यार नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन सकती है। अगर बन सकती है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगी, खामखा डायमैग्नेटिक होगी। पहले बनाते हैं क्या ये मॉलिक्यूल बन सकती है या नहीं बन सकती। तो इनके बनने का और ना बनने का मेथड क्या था, हम मालूम करते थे बॉन्ड ऑर्डर। क्या मालूम करते थे, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला याद है, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट, इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो चलो जी, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गिन लिखे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2, कितने आ गई, 4 और 2 6 8 और 10। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 2 ये वाले, 2 ये वाले और 6 ये वाले, कितने आ गई, 10। तो मैं लिखूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 और 2 स्टार वाले हैं, 2 ये सिग्मा 1s में और 2 सिग्मा स्टार 1s और 2 आ रही है सिग्मा स्टार 2s। तो 2 और 2 4, बाकी नहीं है ना स्टार में, इससे मुराद 4 एंटी बॉन्डिंग में है। तो क्या करेंगे, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, is equals to bond order is equals to what, is equals to 3। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया। व्हाट डज मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर 3 से क्या मुराद है, बॉन्ड ऑर्डर 3 से मुराद है कि देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के बीच कितनी बॉन्ड्स बन सकती है, 3 बॉन्ड बन सकती है। किसने बताया, बॉन्ड ऑर्डर ने बताया। और बॉन्ड ऑर्डर के मुताबिक जब हमने डायग्राम में देखा तो भी कितने बॉन्ड बन रही है, 3 बॉन्ड बन रही हैं। सो मीन्स दैट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 3। क्लियर है भैया, यस, बॉन्ड ऑर्डर हो गई, मतलब ये मॉलिक्यूल बन सकता है। हमने पढ़ा हुआ था जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो नहीं बन सकते, या 0 से कम वो नहीं बन सकते, जिनका 0 से ज़्यादा 1 2 3 या फ्रैक्शन में हो तो वो बन सकते हैं। इससे मुराद है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन सकती है। अच्छा, जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन सकती है तो देखते हैं ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। दैट्स वाई, इसलिए हम कह सकते हैं, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 इज डायामैग्नेटिक। कौन से भैया, डायामैग्नेटिक। कौन से मैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक याद है, व्हाट आर डायामैग्नेटिक, सुन ले, जो न्यू कमर्स हैं वो सब सुने, जो न्यू लड़के हैं सब सुने। डायामैग्नेटिक से मुराद था ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, और वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाए, रिपेल हो जाए। दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट से रिपेल होती हैं। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। क्लियर भैया, ओके हम, ये भी हो गई, मैग्नेटिज्म भी मालूम हो गई, बॉन्ड ऑर्डर भी मालूम हो गया। अब आते हैं इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर। रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर, रिलेटिव एनर्जी ऑर्डर कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो क्या जाएगी, सबसे कम एनर्जी किसकी है, जो उस एनर्जी डायग्राम में सबसे नीचे होगा। तो कौन आ रही है, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसकी एनर्जी कम है किस चीज़ से, सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसकी एनर्जी फिर कम है किस चीज़ से, सिग्मा 2s से। तो क्या आ रही है भैया, सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। फिर इसकी एनर्जी क्या है, कम है किसके मुकाबले में, सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। सिग्मा 1s
2 की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s 2, इसकी एनर्जी कम है सिग्मा 2s 2 और इसकी एनर्जी फिर कम है सिग्मा 2s स्टार 2। सही है। इसके बाद फिर एनर्जी है, हालांकि यहाँ पर कौन होना चाहिए था, px होना चाहिए था, सिग्मा px, मगर नहीं, नाइट्रोजन में गेम चेंज है। तो नाइट्रोजन में क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी फिर क्या है, कम है, किसकी, सिग्मा 2s की एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, पाई 2py। पाई 2py में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये जो पाई 2py और 2pz है इनकी एनर्जी क्या है, तकरीबन सेम है। तो हम लिखेंगे पाई 2pz 2। सही है। फिर इनकी एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। सही है। फिर इसकी एनर्जी कम है किसके मुकाबले में, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और फिर क्या है, सिग्मा 2px स्टार। ठीक है जी। मगर उनको हम इस वजह से नहीं लिखते यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो उन ऑर्बिटल को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आ गया इनका रिलेटिव एनर्जी आर्डर फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फॉलोअर्स। सब में यही आर्डर है, ये डायग्राम भी यही बनेगा, एनर्जी आर्डर भी यही होगा सब में, इन तमाम में। कौन किस किस में, फिर मैं सुनाता हूँ, नाइट्रोजन मालिक्यूल में, कार्बन मालिक्यूल में, बोरोन मालिक्यूल में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और इनके आयन्स में, इन तमाम में क्या होता है, यही आर्डर होता है। सही है। अच्छा, ये तो होगी नाइट्रोजन मालिक्यूल। काइंडली आप लोग इसका डायग्राम, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।